बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने यूज़र्स के लिए टेबल क्रिएट करेंगे। अगर आप चाहें तो ऑपरेटर के टेबल के अंदर जो हमने डाटा एंटर किया था उसको लुकअप करके भी लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अलग से अगर आप एक दफ़ा यूज़र फॉर्म और टेबल वगैरह क्रिएट कर लेते हैं तो आप जितनी भी डेटाबेसेस क्रिएट करेंगे उनमें यहाँ से आप कॉपी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा यूज़र्स और यूज़र्स। सबसे पहले हमारे पास फील्ड होगी यूज़र नेम 0। उसके बाद हमारे पास फील्ड बनेगी फादर नेम। उसके बाद हमारे पास होगा जी मोबाइल नंबर, ईमेल और उसके बाद बर्थ डेट। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी सिक्योरिटी लेवल, यहाँ पे मैं नंबर करूँगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। Q1 ये हम सिक्योरिटी क्वेश्चंस इनका कैप्शन रखेंगे कि अगर हम पासवर्ड वगैरह कोई भूल जाएं तो हम इन्हीं क्वेश्चंस की मदद से पासवर्ड को रिकवर कर सकेंगे। क्वेश्चन 1 में करता हूं और इसको मैं लुकअप विज़िट रखता हूं और आई विल टाइप। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ी से 2-3 लिख देता हूँ, बाद में हम यूज़र्स को ये फैसिलिटी देंगे कि वो अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन नए भी एंटर कर सके और जो हम लिख रहे हैं इनमें से भी वो सिलेक्शन कर सके। तो मैं लिखता हूँ एंटर की प्रेस कर दिया मैंने। मोबाइल नंबर हम कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं योर एज, योर ईमेल, पर्सन। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें क्वेश्चंस एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट और फिनिश कर देते हैं। अब अगर मैं इसको व्यू में जाके चेक करूं तो जब हम क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एडिट लिस्ट आइटम का ऑप्शन मौजूद है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें रख सकते हैं। इसी तरह हम आंसर के लिए फील्ड क्रिएट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ A1 और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ A2, A3 और एंड में हमारे पास होगा रिमार्क्स। क्लोज़ करते हैं, बल्कि उससे पहले हम कैप्शन दुरुस्त कर लेते हैं। मोबाइल को हम इनपुट मास्क इस्तेमाल करेंगे, यस। और माई फ़ोन का पैटर्न मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसी तरह ईमेल का कैप्शन हम दुरुस्त करते हैं। बर्थ डेट,
अगर आप चाहें तो बर्थ डेट के ऊपर वैलिडेशन रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉलर देन इज़ इक्वल टू डेट, कि आज की डेट हमारा यूज़र एंटर ना कर सके। और यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ यू एंटर्ड, या मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ इनवैलिड डेट। सिक्योरिटी लेवल का कैप्शन हम दुरुस्त करते हैं। इसी तरह आंसर का हम सिंपल लिख देते हैं आंसर सेव करते हैं। बल्कि यहाँ पर हम एक मज़ीद इसमें ऐड करेंगे कि हमारा कोई भी यूज़र जब यूज़र एंटर करेगा उसकी इंफॉर्मेशन, तो कोई फ़ील्ड यहाँ पे ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, तमाम फील्ड्स उसको करनी पड़ें फिल, उसके बाद उसका रिकॉर्ड सेव हो। तो मैं तमाम फील्ड्स को यस कर लेता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं, एक क्यूरी क्रिएट करते हैं। यूज़र्स के टेबल को मैं ऐड कर लेता हूँ और तमाम फील्ड्स हम ऐड कर लेंगे। सेव करते हैं यूज़र एक्सटेंडेड के नाम से, और यहाँ पर हम फील्ड्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ यूज़र नेम की, और इसमें हम ज्वाइन करेंगे नेम 0 और फादर नेम को। यही फील्ड हम लुकअप करेंगे जब हम अपना डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे उसके ऊपर। और दूसरी फील्ड मैं क्रिएट करूँगा यूज़र आईडी की, और तीसरी फील्ड आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम जो हमारी बर्थ डेट है उसमें से ईयर को अलग कर लें, और जब हम यूज़र लॉगिन फॉर्म क्रिएट करें तो हमारा जो यूज़र होगा वो नेम और अंडरस्कोर डाल के अपना बर्थ ईयर लिखे, तो उसका यूज़र नेम बनना चाहिए। मैं दोनों क्रिएट कर देता हूँ, बाद में हम दोनों को यूज़ करके देखेंगे। जो आपको आसान लगे वो आप रख लें, दूसरी यूज़ ना करें। तो मैं यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट करता हूँ बर्थ ईयर, और यहाँ पे हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे फॉर्मेट, और फील्ड हमारे पास होगी बर्थ डेट की, और सेपरेट हमने करना है ईयर को। एंटर की प्रेस कर दें, और अगर मैं व्यू में जाके देखूं तो हमारे पास दो फील्ड्स जो हमने क्रिएट की हैं यूज़र आईडी के लिए वो हमारे पास क्रिएट हो चुकी हैं, और तीसरी हमने यूज़र नेम को ज्वाइन किया था। तो यहाँ से आप कैप्शन दुरुस्त कर लें। बर्थ ईयर, और यहाँ पे मैं करता हूँ यूज़र आईडी, बल्कि यहाँ पे हमने बर्थ ईयर निकाल लिया है,
और यूज़र आईडी हमने क्रिएट नहीं की, तो मैं यहाँ पे दोबारा चलता हूँ और हम यहाँ पे दूसरी यूज़र आईडी हमारे क्रिएट करते हैं। जी, तो दो हमारे पास यूज़र आईडी क्रिएट हो चुकी हैं। इन दोनों में से हम कोई एक इस्तेमाल करेंगे, दूसरी जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एंटर की है। और इस टेबल के अंदर हमने कंडीशंस लगा दी हैं कि कोई भी फील्ड हमारी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। और तीसरा हमने यहाँ पर एक ऑप्शन रखना था कि हमारा यूज़र जब डाटा एंट्री कर रहा होगा, अपने इंफॉर्मेशन एंटर कर रहा होगा, तो यहाँ पे उसके पास ऑप्शन मौजूद होना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से भी कोई क्वेश्चन एंटर कर सके। तो मैं चलता हूँ यूज़र टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं और क्वेश्चन में जाते हैं और लुकअप में आके यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होता है अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट। तो हमारे पास ये यस है और इसी तरह यहाँ पर भी यस है और तीसरे भी हमारे पास यस है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आना चाहिए था। आई थिंक जब हम ये आ रहा है हमारे पास और दूसरी के ऊपर भी आ रहा है, आंसर के ऊपर आई थिंक नहीं आ रहा था। तो उम्मीद है यहाँ तक दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसकी कोडिंग करेंगे और उसके बाद हम लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।